अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ आपकी ऑनलाइन टीचर बुशरा अज़ीम और मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ आपने इस चैनल को लाइक किया। आपने मेरी वीडियोस से आप सीख रहे हैं, आप इस चैनल को देख रहे हैं, मेरे लिए बहुत ऑनरेबल बात है। कुछ चैनल की अपडेट्स के हवाले से आपको बताना चाहूँगी कि यूट्यूब पर मैं अनफॉर्चुनेटली मेरा चैनल ग्रो अप नहीं हो पा रहा। इसकी वजह यह है कि आप मेरी वीडियोस को लाइव नहीं देखते और आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड करते हैं। तो मेरी आपसे एक आजिज़ाना रिक्वेस्ट है कि आप मेरी हर अपलोड होने वाली वीडियो को एक बार लाजमी यूट्यूब के इंटरफेस पर शुरू से आखिर तक देखें। उसका फ़ायदा ये होगा कि मेरा वॉच टाइम बढ़ेगा और मेरा जो चैनल है वो ग्रो अप होगा और मुझे उसका जो एक्चुअल बेनिफिट है वो मुझे मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से ये कंटेंट बना रही हूँ। दिन रात एक करके मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ। अभी जो आपने ट्रेनिंग्स देखी वो कुछ भी नहीं है, बहुत एडवांस लेवल की ट्रेनिंग इंशाल्लाह मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए लाऊंगी। लेकिन उसके लिए सिर्फ एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आपसे सिर्फ एक छोटी सी फेवर चाहिए कि आप यूट्यूब के इंटरफेस पर मेरी वीडियोस को शुरू से आखिर तक देखें, ताकि मेरा वॉच टाइम बढ़े और मेरी जो मोनेटाइजेशन है वो स्टार्ट हो और इन वीडियोस को बनाने का थोड़ा बहुत बेनिफिट मुझे भी मिले, जो मेरा राइट है। और उम्मीद है आप मेरा साथ देंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप पहली बार यहाँ पर आए हैं तो इन वीडियोस को सब्सक्राइब बटन पर आप क्लिक कीजिए और उसके बाद आप इन वीडियोस को शुरू से आखिर तक देखिए और बहुत जल्द इंशाल्लाह आप वाइट बोर्ड एनिमेशन वीडियोस पावर पॉइंट पे किस तरह बनती हैं उसकी कंप्लीट ट्रेनिंग आप देखेंगे। और पोर्टफोलियो वेबसाइट आप विदाउट डोमेन वेब होस्टिंग परचेजिंग कि कैसे इंटरनेट पर आप अपलोड कर सकते हैं और एक बहुत प्रोफेशनल लुकिंग पोर्टफोलियो HTML और CSS पे बना सकते हैं। ये पहली बार ये ट्रेनिंग होगी जो मैं अपने चैनल पर ला रही हूँ। मेरी कोशिश ये है कि मैं यूनिक कंटेंट आपके लिए क्रिएट करूँ जिससे आप ऑनलाइन अर्निंग फ्रीलांसिंग कर सकें और रियल अर्निंग से पैसे कमा सकें। एक अच्छी नीयत से इस चैनल को स्टार्ट किया है और इसको कामयाब आपने ही बनाना है। सिर्फ एक फेवर देकर शुरू से लेकर आखिर तक यूट्यूब के इंटरफेस पर इन वीडियोस को देखिए। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंडनेस एंड सपोर्ट। और आप चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ड्रीमवीवर पर आप जब काम करेंगे तो आपको यहाँ पर ड्रीमवीवर CC में आपको ये 3 टैब नज़र आएंगे जो कि कोड, स्प्लिट और लाइव हैं। ठीक है, अब कोड व्यू पे क्या होता है, जब मैं कोड पे क्लिक करती हूँ तो आपको पता होगा कि सिर्फ कोड व्यू जो है वो मेरे पास ओपन हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो डेवलपर्स होते हैं वो कोड में बड़े एक्सपर्ट होते हैं तो वो कोड व्यू पे ही रहकर काम करते हैं। जबकि स्प्लिट व्यू में क्या होगा कि डिज़ाइन और ये कोड और डिज़ाइन दोनों एक साथ ओपन होगा। ठीक है, लेट सपोज कि यहाँ पर मैं अगर बॉडी टैब के अंदर कुछ भी लिखती हूँ, ठीक है, और जब मैं इसको सेव करूँगी तो आप देखिएगा कि ये स्प्लिट व्यू में डिज़ाइन व्यू के अंदर हमें नज़र आएंगे। जब अगर आप इससे अर्ली वर्जन्स देखें जो इससे पहले के वर्जन्स थे तो उसमें क्या होता था कि स्प्लिट व्यू अलग से, स्प्लिट व्यू तो ओपन होता था लेकिन कोड व्यू और डिज़ाइन व्यू को एक साथ मिला के स्प्लिट जो व्यू ओपन होता था उसको कुछ और कहा जाता था, लेकिन CC में इसको स्प्लिट व्यू कहा जाता है। ठीक है, कोड एंड डिज़ाइन व्यू कहा जाता था। ठीक है ना, जो प्रीवियस वर्जन है उसमें कोड एंड डिज़ाइन व्यू कहा जाता था, जिसमें जबकि CC में और उसके बाद के वर्जन में इसको स्प्लिट व्यू का नाम दे दिया गया। ठीक है, तो स्प्लिट व्यू में क्या होगा कि जब आप डिज़ाइन करेंगे वेबसाइट तो कोड यहाँ पर जनरेट होगा और डिज़ाइन यहाँ पे आपको लाइव नज़र आएगा। जबकि लाइव पे अगर आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि डायरेक्टली आपकी वेबसाइट या वेब पेज आपको ब्राउज़र में किस तरह नज़र आएगा वो आपको इस लाइव व्यू में नज़र आएगा। ठीक है, अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो आप देखिएगा कि यहाँ पर जो मैंने लिखा है, जो भी लिखा था कोड में वो सारा यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अब ये इस बात का प्रूफ है कि ड्रीमवीवर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपको कोडिंग के हवाले से हेल्प आउट कर रहा है, यानी कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट थोड़े से ऑप्शंस को आप समझ लें, इसके ऑप्शंस को समझ लें तो आप इजीली आप कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन भी बड़े इजीली क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने जो है वो अपने ड्रीमवीवर को जो है वो एज अ फील्ड चुना है, क्योंकि बेसिकली मैं डिज़ाइनिंग भी करती हूँ और मेरा जो मुझे ये लगता है कि डिज़ाइनिंग में मेरा दिमाग जितना अच्छा चलता है उतना कोड में नहीं चल सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान को
अलग अलग सलाहियत दी है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने ड्रीम वीवर को चूज़ किया कि इसमें ड्रीम वीवर में एक बहुत अच्छी बात यह है कि हम जो बगैर कोड के, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि कोड आपको नहीं आना चाहिए, कोड की बेसिक नॉलेज आपको ज़रूर होनी चाहिए। और बेसिक नॉलेज कितनी इंपॉर्टेंट है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मैंने अपने जो चैनल है उसमें बेसिक HTML और CSS जितना डिटेल में बताया है, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि शायद ही किसी यूट्यूबर ने इतने डिटेल में इन लेक्चर्स को डिफ़ाइन किया हो जितना मैंने किया है, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप कोड की बेसिक नॉलेज आपके पास हो, ठीक है। तो यहाँ पर अब लेट्स सपोज, जैसे कि लेट्स सपोज मैं कोई हेडिंग डालती हूँ, ठीक है। यहाँ पर उसके लिए आपको पता होगा H1 का टैग है, ठीक है। H1 ये मैंने लिखा, ठीक है। यहाँ पर ये क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है कोड लिखने में हेल्प आउट कर रहा है, तो आप देखें कि क्लोजिंग जो है वो खुद ब खुद ही आ गई, ठीक है ना। दिस इज़ हेडिंग 1, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। ये मैंने लिखा और इसको मैं सेव कर रही हूँ। जस्ट आप देखिएगा कि लाइव व्यू में इसको यहाँ पर हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। अभी तो जस्ट मैं आपको डायरेक्टली मैं फर्स्ट वेबसाइट नहीं बनाना बता रही, इसको जहाँ पे भी ये जा रहा है इसको मैं सेव कर रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको लाइव प्रीव्यू आपको दिखा रही हूँ, तो आप देखिएगा कि यहाँ पे हेडिंग 1 आ गई, ठीक है। और जैसे कि आपको पता होगा, जिन लोगों को बेसिक HTML आता है, हेडिंग 1 जो है वो सबसे बड़ी होती है, ब्राउज़र में शो हो रही होती है। हेडिंग 2 इससे छोटी होती है, हेडिंग 3 इससे छोटी होती है। सेम यही चीज़ आपको ड्रीम वीवर में भी नज़र आएगी, उससे अलग नज़र नहीं आएगी। लेकिन बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि ड्रीम वीवर जो है वो आपको हेल्प आउट कर रहा है कि आप कितने ईजिली एक वेबसाइट को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा जो है वो आपको बताने का मकसद ये था कि आप ड्रीम वीवर की स्पेशलिटी को समझ लें कि इसमें क्या ऐसी चीज़ स्पेशल है जो कि उसको वेब डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग बनाती है। और ये वो चीज़ ये है कि ये कोड लिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा हेल्प आउट कर रहा है, ठीक है। और इसमें हम एक कॉम्प्लेक्स वेबसाइट भी बहुत ईजीली बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर लेट्स सपोज अगर मैं कोई पैराग्राफ लिखती हूँ, ठीक है। पैराग्राफ जैसे कि कुछ भी हम P टैग के अंदर लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर P क्लोज आ गया, ठीक है। अभी इसको मैंने सेव किया, Ctrl+S किया और यहाँ पर इसको लाइव जो है वो हम प्रीव्यू देखते हैं, तो आप देखेंगे वो सब कुछ मेरे पास लिखा हुआ यहाँ पर ब्राउज़र में नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारा जो पेज बन रहा है वो स्टार्ट हो गया है। लेकिन हमने ज़ाहिर है कि ये काम नहीं करना, ये जस्ट आपको मैंने समझाने के लिए किया है। मैं ये तमाम जो वो है ये सब वो कर रही हूँ, मतलब डिलीट कर रही हूँ, सही है। और यहाँ पर हम अपना जो फर्स्ट पेज है उसको सबसे पहले हम सेव करेंगे, क्योंकि ड्रीम वीवर में सबसे पहली जो चीज़ होती है, आपको ज़ाहिर ब्राउज़र में अपने काम को शो कराना होता है या उसका प्रीव्यू देखना होता है। तो उसके लिए हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसको पहले सेव कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी हम कोई इमेज बनाते हैं, तो जब तक वो डॉक्यूमेंट हमारा सेव नहीं होगा हमारी ड्राइव में, हमें उसका प्रीव्यू लाइव नज़र नहीं आएगा किसी भी जो वेब ब्राउज़र है उस पर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर लेट सपोज कि अगर हमने न्यू पेज बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइल पे जाके न्यू पर जाएंगे, ठीक है। और हम एक न्यू डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, ठीक है। तो इसका नाम हम रख देंगे डॉक्यूमेंट टाइटल। यहाँ पर आप कुछ भी देना चाहें वो आप दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैं लिखती हूँ होम पेज, ठीक है। होम पेज लिख दिया और डॉक्यूमेंट 5 है और ये क्रिएट है, सही है। यहाँ पर हमने ये क्रिएट कर दिया, हमारा ये फर्स्ट पेज बनना शुरू हो गया, सही है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको हम सेव कर लेंगे फाइल सेव एज की कमांड से, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है इसका नाम मैं रख देती हूँ index.html, क्योंकि मैं फर्स्ट होम पेज बना रही हूँ। और ये बात ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम पेज का नाम देंगे तो उसके दरमियान में कोई स्पेस नहीं होगा, कोई अपर केस में हम नाम नहीं लिखेंगे, हम सिंपल जो स्मॉल लेटर है उसका यूज़ करेंगे index.html, ठीक है। ये मैंने नाम दे दिया और ऑल डॉक्यूमेंट ये जो है, ये जो आ रहा है HTML डॉक्यूमेंट में हम इसको सेव कर लेंगे, सही है। तो इंडेक्स के नाम से आप देखेंगे यहाँ पर एक फाइल जो है वो सेव हो जाएगी। अगर हम रूट फोल्डर में जाते हैं, ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये एसेट फोल्डर हमारा रूट फोल्डर है, इसमें आप देख रहे होंगे इंडेक्स के नाम से एक फाइल जो है वो सेव हो गई है। और ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि जब भी कोई वेबसाइट बनती है तो उसका फर्स्ट पेज जो है वो index.html होता है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो भी हम टेक्स्ट लिख रहे होते हैं, अब जैसे लेट सपोज मैं स्प्लिट व्यू में जाती हूँ, सही है, मैं ये इग्नोर कर रही हूँ कि ये कोड व्यू मेरे पास ओपन है, ठीक है। यहाँ पर मैं जाके कुछ भी लिखती हूँ,
तो आप देख रहे होंगे कि जो भी मैं लिख रही हूँ वो सब कुछ यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर था, उम्मीद है आपको जो है वो समझ आ रहा होगा, सही है। तो इंशाल्लाह अब जो हमने ये फ़ोल्डर बनाया है, जो रूट फ़ोल्डर बनाया है, नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर वर्किंग स्टार्ट करेंगे। इस पर जो बैकग्राउंड हमने बनाए थे वो लगाएंगे और फिर उस पर एक प्रोफेशनल व्यू में हम काम को करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। If you like the video, please hit the like button. Also subscribe Info and Entertain Express for more information. Thank you for watching.